एक मैच तो अपने नाम किया। और बांग्लादेश में सिर्फ पाकिस्तान ये सीरीज हारा नहीं, हारा नहीं, बांग्लादेश में एक काम और हुआ। और बांग्लादेश में जो 24 जुलाई की डेट को लेकर बहुत सारे मसाइल जन्म कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और सिर्फ ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का ही मसला नहीं रहा था, अभी दुनियाई क्रिकेट का मसला बनता जा रहा था। और जो कुछ एशिया कप के हवाले से मीटिंग का सिलसिला था, वो यकीनन एक मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो चुका था। और वो मुश्किल तरीन मरहला एजबेस्टन में शुरू हुआ, जहां पर वर्ल्ड चैंपियंस लीग का मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाने वाला था, वो मनसूख हुआ। और उसके बाद जो फिजा बनी वो यही बनी थी कि हमने अब वन वे ट्रैफिक ही रखना है, हमने दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं खुलने देना, ये रोड हमारी है, हम अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएंगे, सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, इस रोड पे हम अकेले हैं, ये रोड हमने खरीद ली है, अब ये क्योंकि हमारी है तो हम ही इसके ऊपर चलेंगे। टू वे ट्रैफिक को मना किया जा रहा था। मगर बहरहाल 24 जुलाई को उन तमाम नफरत फैलाने वालों की, और नफरत की तायीद करने वालों, खेल में देखे यार कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और वो लोग जो नफरत बांट रहे थे, जो आग वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कुर्बतें वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो रकाबत उनके अल्फाज में निकल कर आ रही थी, वो उन सबको मात हुई। गो के सलमान के लड़कों को भी मात हुई, सीरीज लग गई उनको बांग्लादेश के हाथों। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जीत हुई, होगी, होती रहेगी। आज मोहसिन नकवी हैं, कल कोई और होगा। मैं फिर कह के जा रहा हूं, मोहसिन नकवी इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, मोहसिन नकवी इज अ सेरेमोनियल पोस्ट, मोहसिन नकवी इज अ सेरेमोनियल पोस्ट। यहां पर जयशाह थे, इज अ सेरेमोनियल पोस्ट। यहां पर अमीनुल इस्लाम थे, सेरेमोनियल पोस्ट। इसके बाद जो भी आएगा एसीसी को हेड करने के लिए, वो सेरेमोनियल पोस्ट होगी। उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी, उसके पास सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड करना होगा। सिग्नेचरी सीट है ये, और सिग्नेचर करके आगे बढ़ा देते हैं। इनके पास फैसला करने और अथॉरिटी यूज करने की ताकत नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो हेड कर रहा है वो कोई भी हो भले। यार आज मोहसिन नकवी है तो लोगों ने 10 बातें बना ली, कोई भी हो भले, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो उस कमेटी के पास होती हैं। और मैंने इससे पहले भी कह के जा चुका हूँ, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो कमेटी के पास होती है। उस कमेटी में 7 लोग हैं, और मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के 7 लोग हैं। वो उनके पास पावर्स होती है, उनमें वोटिंग होती है, और वो फैसला करते हैं कि यार होना क्या चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। तो वो जो फैसला था वो यकीनन क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई है सुनकर कि एशिया कप अब होने के लिए जा रहा है। अब ये मामला जो है वो क्योंकि बीसीसीआई होस्ट कर रहा है इस एशिया कप को, स्केड्यूल वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो बीसीसीआई के पास है। यकीनन अगले 3-4 दिनों के अंदर आपको स्केड्यूल भी मिल जाएगा। आगे क्या सूरत हाल बनती है बीसीसीआई की, वो बीसीसीआई जाने और दीगर चीजें जाने। अगर बीसीसीआई मना करता है कि हम होस्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो यूएई में हो जाएगा। यार मेरा मकसद ये नहीं है कि चांद पर हो, अबे चांद पर हो, चांद पर हो। दो नेशंस कहीं की कंपीट नहीं कर रही, तो वो क्रिकेट में तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स में तो कंपीट करती नजर आए। जबकि कल कुछ जगहों पे मैंने सुना कि हॉकी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, ब्लाइंड क्रिकेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम कंपीट करते हुए नजर आते हैं। एमएमए फाइट्स हैं, ठीक है, स्नूकर है, अभी स्नूकर का मुकाबला हुआ। तो और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर आप कंपीट कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, क्रिकेट ही क्यों, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, और वहां दूसरी तरफ बैठे हुए लोग भी इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं एक दो पैराग्राफ आपकी नजर में रखूंगा जो जो मेरे जहन का हिस्सा है, और मैं चाहता हूं कि यार मेरे जो फैंस हैं वो इस तरफ आए। अदर देन क्रिकेट, आई एम सॉरी यार, मैं इन चीजों के ऊपर जाता नहीं। मगर कुछ मैं काफी दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ मीडिया हाउसेस के कुछ लौंडे, लपाड़े, लफंगे, लुच्चे, लोफर, ये कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह इस आपको भड़काए। देखिए यार, बीसीसीआई एसीसी से पैसे नहीं लेता, और जो पैसे उसके शेयर के होते हैं वो उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में बांट दिए जाते हैं जो जिनकी डेवलपमेंट में कमी है, जो क्रिकेट में ऊपर आना चाहते हैं, जो ग्रूम करना चाहते हैं। देखिए इस बात का घमंड जो है वो कुछ मनहूस, मजबूर, महकूम
और मुस्तरिब लोगों को है। बीसीसीआई को इस बात का घमंड नहीं है कि वो क्या करते हैं, उनके पैसे आते हैं किधर जाते हैं, मगर ये वो लोग हैं जो बीसीसीआई को अपने मफाद को मद्देनजर रखकर शर्मिंदा करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इसमें इनको राहत मिलती है, इसमें इनका एजेंडा होता है, और जब इनका एजेंडा फेल होता है तो इनकी कोशिश ये होती है कि इस नफरत की आग को भड़काए रखा जाए, ताकि इनको सुनने वाले इस नफरत की आग में लिपटे रहें और ये कहते रहें इनसे नहीं खेलना, उनसे नहीं खेलना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं रुकना, ऊपर जाना, नीचे नहीं आना, वहां ये कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सारे लोग हैं जिनका काम क्रिकेट पे बात करना है, क्रिकेट पे ज्ञान देना है। अब क्योंकि वो क्रिकेट पे बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। नफरत एक ऐसा आइटम है जो सस्ते दामों बेचने की कोशिश हर आदमी कर लेता है। छोटी सी आपको खार हो गई, आपने नफरत में किसी के लिए भी कुछ बोल दिया। तो ये जो नफरत बेचने वाले लोग हैं, इनके एजेंडे को तकवीत उस वक्त मिली एजबेस्टन में, जब WCL वर्ल्ड चैंपियंस लीग के उस मैच को, जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला था, वो कैंसिल हुआ। और इसके बाद इनको लगा कि इनकी जीत हो गई। असल तो हार का आगाज वहीं से होता है, वहीं से आपकी हार का आगाज होता है। और उन्होंने इस आग को भड़काते हुए अब एशिया कप पे पिछले 3-4 दिन से मैंने देखा, यार पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है, बजाय ये कि वो गिरेबान पकड़े हैं जो ये सब कुछ करने के लिए जा रहे हैं, वो अपने जाती मफाद को तरजीह देने के लिए उस आग को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिस आग का इनको पता ही नहीं है कि उसके लपेटे में आप भी आ सकते हैं भाई। तो उस आग में जलाने के लिए लोगों को नफरत में लपेटना उनका एजेंडा है, और वो इस एजेंडे पे कायम थे। मगर कल जब एशिया कप के मामलात उनके मुंह से मैंने खुद सुने, मुझे बहुत हैरत हुई, खुशी नहीं हुई, मुझे अफसोस हुआ कि वो किस तरह से एशिया कप की इस खबर को बता रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम से जो है वो बीसीसीआई ने जो है वो श्रीलंका भी चला गया, वहां अफगानिस्तान भी वहां चला गया, बीसीसीआई वर्चुअल मीटिंग में भी शामिल हो गया। मैं मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं उनसे इस तरह के अल्फाज सुनूं। कहीं वो 2 दिन पहले तक इस तरह की लाइन खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि ये वन वे रोड है, यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक जा सकता है, आ नहीं सकता, ये हमारी रोड है, ये हमने खरीद ली, हम इसी पे चलेंगे जितनी भी स्पीड में जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम टू वे ट्रैफिक के कायल नहीं है। मगर एसीसी की इस मीटिंग के बाद जो चीजें निकल कर आई, उसके बाद राजीव शुक्ला साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, उन्होंने क्रिकेट की लाइन को टोक किया, उन्होंने स्पोर्ट्स की लाइन को टोक किया। ठीक है, भारतीय हुकूमत जो है उसका सवाबदीद है कि वो अपनी टीम भेजे ना भेजे, ये आगे के मामला है। मगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को लेकर जिन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ था यार, मुझे उनके ऊपर अफसोस है यार। मुझे आप लोगों से तवक्को नहीं थी कि आप लोग क्रिकेट पे इतना ज्ञान देते हैं, क्रिकेट की इतनी बात करते हैं। ऋषभ पंत के टो को लेकर आपने बड़ी कहानियां सुनाई थी कि शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर, विराट कोहली की के रिटायरमेंट को लेकर, रोहित शर्मा के T20 वर्ल्ड कप जीतने को लेकर, तो तवक्को ये की जा रही थी कि आप वो वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जो खेल की तरफ जाती हो। मगर आपने खेल के बजाय उस खेल को खेलना शुरू किया जिसकी ना आपको समझ है, ना बूझ है, ना आप जानने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में चीजें चलती किधर है, ब्यूरोक्रेसी चाहती क्या है। भाई ब्यूरोक्रेसी का पता भी है किसी को क्या होती, क्या है ब्यूरोक्रेसी? बहरहाल, मेरा मकसद तनकीद करना या तकलीफ देना या तज़हीक करना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यार जब आप क्रिकेट के मंच पे बैठे हैं, क्रिकेट के स्टेज पे बैठे हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज ये है कि आप अपने क्रिकेट फैंस को एंगेज करें। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है यार, यहाँ पर आप पे सूट नहीं करता, शोभा नहीं देता कि आप बैठकर सिर्फ इंतकामन वो वाली बातें करें जिनका आपको मालूमात ही नहीं है यार। जिनकी मालूमात ही नहीं है तो पहले मालूमात लिया करें, ताकि मुझ जैसे आदमी को भी, छोटे से आदमी को पता चले कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है। मैं अपनी मालूमात शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चंद लोग जिनको मैं सुनता हूँ, फॉलो भी करता हूँ यार, और मुझे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि वजह ये है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर, टीवी प्रोड्यूसर में मुझे ये होता है कि यार मार्केट में इस वक्त
कौन कौन लोग क्या बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि यार मैं उसको नहीं सुनता, उसको नहीं सुनता, उसको नहीं सुनता, मैं सब सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ मैं। और फिर अपनी राय कायम करता हूँ मैं। और अपनी राय जब कायम करता हूँ तो मैं, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं होता कि मेरी राय से इत्तेफाक किया जाए। आप मेरी राय से इनकार भी कर सकते हैं, सुने ना भी सुने मेरे घंटे से यार, मैं कभी नहीं कहता। आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। तो एनीवे, एशिया कप का फैसला अब कुछ दिनों की बात है, और ये फैसला क्या होता है, ये बीसीसीआई क्योंकि होस्ट है, और बीसीसीआई इसका फैसला करेगा। और मैं सिर्फ उन लोगों को कहूंगा कि यार, बजाय अपनी इसको हार तस्लीम ना करें, आप इसको हेल्दी फूड की तरह, हाइजेनिक फूड की तरह हजम करने की कोशिश करें। समझेंगे ऑर्गेनिकली यही था बस। तो किसी भी छोटी सी चीज को लेकर अपने खिलाड़ियों को इनसिक्योर ना करें। मेरी सबसे अहम बात यह है कि खिलाड़ियों को इनसिक्योर ना करें, क्योंकि आपके खिलाड़ी अगर 1.5 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर WCL का मैच खेलने चले गए तो वहां पे मैच कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो माइंडसेट था वो वही है, खेलना है। माइंडसेट जो है ना, खेलना है। और अगर ना होता तो एशिया कप के हवाले से जो चीजें निकल कर आई हैं, उनका फैसला आप खुद अपने मुंह से ना बता रहे होते। खुशी है मुझे कि यार क्रिकेट पे अब भी जान बाकी है। और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। इट मेक्स सेंस। ये एलिस्टर कुक ने उस ओवरलैप पॉडकास्ट में कहा, इट मेक्स सेंस। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी इज द बिगेस्ट राइवलरी, और इससे बड़ी राइवलरी है भी नहीं कोई। ठीक है, आप जो फैसला करना है यहाँ कर लें, बाकी फैसले हुकूमतों पे छोड़ दें यार, वो जो पीछे कर रही है करने दें उनको। हम अपने तौर पे अपने गेम पे कायम रहें। बहरहाल एनीवे, इंग्लैंड के साथ बड़ा